चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। M and N होल्डिंग 70% एंड 30% ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी। इसका मतलब M के पास 70% शेयर्स है और N के पास 30% शेयर्स है। बोथ डाइड इन एन accident. Answer with reference to the provisions of the Companies Act 2013. What will be the legal effect on the company as both the members have died? इसका क्या मतलब हुआ कि एक कंपनी है जिसके दो ही मेंबर्स हैं, एक M है और एक N है। दोनों के दोनों एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, दोनों के दोनों डाइड इन एन एक्सीडेंट। अब कंपनी का क्या होगा? कंपनी में तो कोई मेंबर बचा ही नहीं, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? क्या कंपनी चलती रहेगी? क्या होगा? ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो हमने इसके आंसर में ऐसा देंगे कि जब कंपनीज एक्ट पढ़ना चालू किया था तो कंपनी के मेन फीचर्स अपन ने पढ़े थे, जिसमें एक था परपेचुअल सक्सेशन, एक था सेपरेट लीगल एंटिटी, एक था लिमिटेड लायबिलिटी और एक था आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसमें जो परपेचुअल सक्सेशन वाला पॉइंट है वो यहाँ रेलेवेंट है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर्स मे डाई बट द कंपनी गोज ऑन। मेंबर्स मे डाई बट द कंपनी गोज ऑन। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी कंपनी के सारे मेंबर्स भी अगर किसी भी कारण से नहीं रहते, सपोज दे डाई, देन ऑल्सो द कंपनी गोज ऑन। कंपनी विल बी इन एग्जिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी, बिकॉज कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि कंपनी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, अगर वो डाई भी हो जाए, अगर वो मर भी जाए, अगर वो नहीं भी रहे, तो भी कंपनी कंटिन्यू रहेगी, कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। बस अपन को मेन परपेचुअल सक्सेशन वाला पॉइंट इसमें बताना है और मेंबर्स में डाई बट द कंपनी गोज ऑन वाला पॉइंट हाईलाइट करना है। ये इसका आंसर है। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी मैंने व्हाट्सएप पे डाला है।